जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे हम आपको लेके आते हैं हर रोज ओरिजिनल क्वेश्चन 2000 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में मैं लेके आता हूं हर रोज आपको मॉर्निंग में, यानी कि सुबह 7 AM पे क्लास लेके आता हूं। अभी तो ओरिजिनल क्वेश्चन थे, ये भी ओरिजिनल क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन साथियों अब इसमें आपको कुछ 2-3 क्लास के बाद अब आपको नया 4 से 5 करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। अभी नहीं, लेकिन अब आगे वाले टाइम पे मिलेगा। साथियों, आज हमारी क्लास यानी कि 69 क्लास हो चुकी है। कौन सी 69? और भी क्लास, जितनी भी क्लास हैं क्रम वाइज प्ले लिस्ट में लगी हैं, जाके साथियों उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब भर्ती बहुत जल्द आपके जनवरी में इसे 2024 में जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएंगे। नोटिफिकेशन के बाद फरवरी में जहां तक है आपकी भर्ती ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। साथियों अब आपको लग की तैयारी करनी पड़ेगी। आइए साथियों, सबसे पहले देखूंगा फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब क्या है। साथियों, फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब है हमारा साथियों पूरा कोर्स आपको फ्री है। क्या है साथियों? पूरा कोर्स हमारा क्या है दोस्तों? फ्री है, एक पैसा नहीं है, निःशुल्क है। बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट भी हर रोज मिलेगा साथियों देखने के लिए। मैथ की क्लास 9 AM पे स्टार्ट होती है, मैथ की भी क्लास लेते रहना साथियों। आइए साथियों, मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते साथियों कहां से लिया गया है? मंडूकोप उपनिषद से लिया गया है। कहां पे लिया गया है? मंडूकोप उपनिषद से लिया गया है। साथियों, ये भी क्वेश्चन आता है, सत्यमेव जयते हम कब अपनाया गया? साथियों, सत्यमेव जयते कब अपनाया गया? तो हमको लगाना है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। कब अपनाया गया था साथियों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में सत्यमेव जयते को अपनाया गया था। साथियों, सत्यमेव जयते पे हमें कितना सिंह मिलते हैं? साथियों, हमें 4 शेर दिखते हैं। कितना शेर हैं सत्यमेव जयते में? कितने शेर है? 4 हैं। लेकिन साथियों हमको 3 ही शेर दिखता है। एक शेर क्या है? दृष्ट के पीछे छिपा रहता है। क्या है? दृष्ट के पीछे छिपा रहता है। साथियों, ये भी क्वेश्चन आता है। अब आइए, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? साथियों, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? साथियों, आप लगा सकते हो कब हुआ था प्यारे दोस्त? साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है साथियों, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत किस राज्य में स्थित है? पानीपत साथियों किस राज्य में स्थित है? पानीपत एक जिला हो चुका है। पानीपत किस राज्य में स्थित है? साथियों, पानीपत कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आता है, पानीपत कहाँ पे स्थित है? साथियों, हरियाणा में स्थित है। भारत में सती प्रथा खत्म करने का श्रेय किसे जाता है? साथियों, सती प्रथा का खत्म करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। किसको जाता है साथियों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? साथियों, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? तो साथियों, कौन किया था? किसको किया था? औरंगजेब को किया था। किसको किया था साथियों? औरंगजेब को किया था। किसको किया था? साथियों, किसको किया था? औरंगजेब को किया था। किसको किया था? औरंगजेब को किया था। किसने किया था? शाहजहां ने। औरंगजेब का पुत्र कौन था? शाहजहां थे। ठीक है साथियों, अब ये आता है शाहजहां, औरंगजेब को शाहजहां ने औरंगजेब को कहां पे कैद किया था? तो साथियों आप बता सकते हो, आगरा में किया था। कितने शाहजहां ने औरंगजेब को कितने साल तक कैद करके रखा था आगरा में? साथियों, आप बता सकते हो कि 8 साल तक अपने बाप को ही कैद करके शाहजहां ने रखा था आगरा में। दीन इलाही का संस्थापक कौन है? तो साथियों, दीन इलाही धर्म का संस्थापक कौन है? अकबर है। ठीक है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाते चलो। कौन है? अकबर है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते चलो बस। हर्षवर्धन के काल में चीन से आने वाले यात्री का क्या नाम था? ह्वेनसांग थे। कौन थे यात्री? ह्वेनसांग थे। तो कब आए थे ह्वेनसांग भारत में? कब आए थे साथियों? 630 ईस्वी में। कब आए थे? 630 ईस्वी में आए थे। कब आए थे साथियों? 630 ईस्वी में आए थे। साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 630 ईस्वी में आए थे। भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री का क्या नाम है? मेगास्थनीज। लो साथियों, भारत आने वाले प्रथम
यात्री का क्या नाम था? मेगास्थनीज था। लेकिन साथियों ये भी आता है मेगास्थनीज भारत कब आए थे? 304 ईसा पूर्व में आए थे। लेकिन साथियों ये ईस्वी में आए थे। मेगास्थनीज जो थे भारत कब आए थे? 304 ईस्वी ईसा पूर्व में। 304 ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है साथियों, ईसा पूर्व में आए थे। साथियों ये भी आता मेगास्थनीज किस राज्य के राजा के काल में आए थे? साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। किसके काल में आए थे साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। साथियों फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। इबादत खाना कहाँ है? वह किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में है। साथियों फतेहपुर सीकरी में है इबादत खाना। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बनवाया था। ठीक है साथियों, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? साथियों चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। साथियों किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी। साथियों पहले चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चिपको आंदोलन प्रथम बार कहां से 1973 में कहां पे हो रहा था? तो साथियों आपको लगाना है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में, लेकिन साथियों 2000 में क्या है साथियों? 2000 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्या हुआ था? अलग हो गया था। लेकिन साथियों अब चिपको आंदोलन कहां चला गया? उत्तराखंड में चला गया। साथियों चिपको आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग कौन लिए थे? साथियों चिपको आंदोलन में किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इस आंदोलन में चिपको आंदोलन किस लिए चलाया गया था? साथियों चिपको आंदोलन जो किसान और महिलाएं अपने वनों को बचाने के लिए इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। यानी कि पेड़ से चिपक के चढ़ चुके थे, चिपके हुए थे, ताकि हमारे पेड़ और पौधे ना कटें और हमें इसको बचाना चाहिए। ठीक है साथियों, ये रहा चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? साथियों किसने प्रारंभ किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ए टू जेड जान चुके हैं। स्वाधीनता की पहली लड़ाई किस सन में हुई थी? साथियों स्वाधीनता की पहली लड़ाई किस सन में हुई थी? पहले साथियों आप भी जानते हो 1857 में हुई थी। 1857 की क्रांति क्या थी? साथियों चर्बी वाले कारतूस की थी। क्या थी? चर्बी वाले कारतूस की थी। जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको गाय की चर्बी वाला कारतूस देने का मांग था। लेकिन जो मुस्लिम धर्म से है उनको सुअर की चर्बी का देने का मांग था। इसीलिए दोनों आपस में टकरा के ये महायुद्ध चालू हो गया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? साथियों बेगम ऑफ अवध के। साथियों बेगम ऑफ अवध के रूप में बढ़ा था। भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? साथियों बड़े पैमाने पर कब हुआ था? तो साथियों आप बता सकते हो 1950 ईस्वी में हुआ था। लेकिन साथियों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगर ये आया बड़े पैमाने पर 1950 को, कब स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, कब से चला था साथियों? तो आप लगा सकते हैं 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में चला था। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किसने किया था साथियों? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। अब साथियों ये आंदोलन किस लिए, स्वदेशी आंदोलन किस लिए चलाया गया था? साथियों आप भी जानते हो कि हमारे देश में अंग्रेजों ने कब्जा किया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने उनके हर एक सामान को ठुकराने को, बहिष्कार करने को, जो वो व्यापार कर रहे थे, जो पन्नी बना रहे थे, जो मसाले थे, कुछ भी था, हर एक चीज का उनका बहिष्कार किया जाए, इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था साथियों। ठीक है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप साथियों देख सकते हो राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। ये भी क्वेश्चन आता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? प्यारे साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों आप बता सकते हो 1828 ईस्वी में। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई, कौन से शहर में की गई थी? तो प्यारे साथियों आपको लगाना है कोलकाता। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता। ठीक है साथियों, कोलकाता में की गई थी। किस संगठन ने
सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया था? साथियों, किस संगठन ने सती प्रथा पे रोक लगाने के लिए कार्य किया था? तो प्यारे दोस्त, आपको लगाना है ब्रह्म समाज। किसने किया था? ब्रह्म समाज ने किया था। आइए साथियों, आपके साइंस के क्वेश्चन देखता हूँ, साइंस के क्वेश्चन कौन से हैं। ये रहा साथियों आपके साइंस के क्वेश्चन, A to Z पूरा। लेकिन साथियों, क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर कमेंट उमेंट कर दिया करो यार, शेयर लाइक कर दिया करो। पूरा बैच फ्री है, एक भी पैसा नहीं लग रहा है आपको, ठीक है। लोहे पर जंग लगना एक एक कौन सा प्रक्रमण है? साथियों, लोहे पर जंग लगना कौन सा प्रक्रमण है? तो आपके साथियों रासायनिक है, रासायनिक है, रासायनिक है। रासायनिक प्रक्रिया कौन सा है? साथियों, जो रासायनिक प्रक्रिया क्या है, इस पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। रासायनिक प्रक्रिया वो चीज है, जैसे साथियों कोयले का जलना। कोयले का जलना क्या है साथियों? रासायनिक प्रक्रिया है। अब कोयला हमारा जल गया, कोयला को हम दोबारा कोयला प्राप्त नहीं कर सकते, उसे नहीं बना सकते। जो चीज जल चुका है उसको हम प्राप्त बना नहीं सकते। वो क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे पे जंग लग जाता है तो हम दोबारा वही लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। वो कौन सा है? रासायनिक प्रक्रिया है। दूध था, अब उसे दही में हम दही बन गया तो उसे क्या कहते हैं? हम दूध में जब दही, जो दूध है वो दही बन गया, क्या हम फिर से दही को दूध में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो क्या है साथियों? रासायनिक परिवर्तन है, जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो एक बार ढल गया जिस चीज में, उसको उसमें ढाल नहीं सकते साथियों। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। बस यही सब है, थोड़ा ध्यान में रखे रहना। जलने में सहायक गैस कौन सी है? साथियों, जलने में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। कौन सी है प्यारे दोस्त? ऑक्सीजन है। पानी में घुलनशील नहीं है, लेड सल्फेट। पानी में घुलनशील नहीं है साथियों, लेड सल्फेट है। ब्लीचिंग पाउडर का चमक किस कारण से होता है? ब्लीचिंग पाउडर का चमक किस कारण से होता है? क्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण होता है प्यारे दोस्त? क्लोरीन के कारण होता है। तांबा और जस्ता से बनने वाली मिश्र धातु का नाम क्या है? साथ में बनने वाले मिश्र धातु का नाम क्या है? पीतल है। क्या है साथ में? पीतल है। मायका क्या है? खनिज एक रूप है। मायका क्या है साथियों? खनिज एक रूप है। खनिज एक रूप है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है साथियों? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? KCl है। क्या है प्यारे दोस्त? KCl है। पदार्थ में कौन सा तेजाब होता है? HCl होता है। कौन सा होता है प्यारे साथियों? HCl होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल है। कौन है प्यारे साथियों? स्कॉर्बिक अम्ल है। धातु को जोड़ने और घटाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है? किस चीज? धातु को जोड़ने और काटने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है? तो प्यारे साथियों, आप क्या कह सकते हो? C2H2। क्या है? C2H2 का इस्तेमाल होता है। कौन सी धातु को वायुमंडल में नहीं रखा जा सकता? कौन सी धातु को वायुमंडल में नहीं रख सकता? सोडियम को साथियों। किसमें? सोडियम को नहीं रखा जा सकता। ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या है प्यारे साथियों? मीथेन है। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? ठीक है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है साथियों? के है। क्या है प्यारे दोस्त? के है। ठीक है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो कौन सी प्रक्रिया? नाभिकीय संलयन। कौन सी है प्यारे साथियों? नाभिकीय संलयन। आपकी 9 AM पे क्लास आ रही है। किस पे? 9 AM पे। 9 AM पे मैथ की क्लास आ रही है, उसको जरूर लेना। फिर आपकी 2 PM पे। किस पे आ रही है साथियों? 2 PM पे। 2 PM पे जीके जीएस टॉपिक वाइज यानी कि थ्योरी क्लास आ रही है, उसको भी लेना मत भूलिएगा साथियों। बस यही सब मैटर था। बहुत बड़ी क्लास नहीं, बहुत हाई फाई पेपर नहीं होता, नॉर्मल पेपर होता। ओरिजिनल क्वेश्चन देख लो, आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथियों, आप नोट्स बनाते चलो। क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। ये मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।